छत्तीसगढ़ के जाने माने व्यंग्यकार पिछले 40 वर्षों में 100 से अधिक पुस्तकें लिख चुके गिरीश पंकज की रचनावली का लोकार्पण रायपुर में संपन्न हुआ। आदरणीय सुशील त्रिवेदी सर ने बड़ी शिद्दत के साथ कहा कि गिरीश पंकज जी ने क्या नहीं किया। मेरे जहन में तुरंत आया कि उन्होंने दुश्मनी नहीं की। तक अपने घट गए, चादर को देखकर हम खुद ही सिमट गए। ऐसी नहीं की बात, तक अपने घट गए, चादर को देखकर हम खुद ही सिमट गए। जब हाथ में कलम था तो अल्फाज नहीं थे, जब हाथ में कलम था तो अल्फाज नहीं थे, जब लफ्ज मिल गए तो मेरे हाथ कट गए। साहब जी साहब नमस्कार। कबीर को मानता हूँ, कबीर को खाता हूँ, कबीर को पीता हूँ, कबीर को जीता हूँ। मेरी इस जीवन शैली को देखकर गिरीश भाई ने 2 पंक्ति मुझे भेंट किया कि महलों में भी रहे फकीर की तरह, महलों में भी रहे फकीर की तरह और जिंदगी को जी रहे हैं कबीर की तरह। देश विदेश में जहाँ भी जाते हैं कोई न कोई मिल ही जाता है। तो बस सदगुरु से प्रार्थना है कि आप जोरे कलम बने, वक्त के साथ समझौता ना करें, अपने मर्यादा के साथ समझौता ना करें। गिरीश पंकज ने वैसे तो बहुत सी नज़में और रचनाएं लिखी, लेकिन उनकी एक रचना बहुत लोकप्रिय है। सुबह मोहब्बत शाम मोहब्बत, अपना तो है काम मोहब्बत, हम तो करते हैं दोनों से अल्लाह हो या राम मोहब्बत। उन्होंने अपनी कविताओं में पिरोया, रचनाओं में पिरोया। बहुत बड़ा सत्य है कि उन्होंने अतुल लिखा, विपुल लिखा और खूब लिखा। बहुत से बैट्समैन आते हैं टीम में, बहुत से बैट्समैन, सेंचुरी भी उसमें से 50 लोग बना जाते हैं। गिरते पड़ते लड़खड़ाते सेंचुरी बन जाती है 7 नंबर पे आने वाले बैट्समैन की। गिरीश पंकज जब से आए तब से ओपनर हैं और लगातार सेंचुरी बनाए जा रहे हैं और पूरी सेंचुरी। रविंद्रनाथ मिश्र जी हमारे परम साथी, रचना की दुनिया के साथी डॉक्टर संजय अरुण, आदरणीय शशि वर्मनकर जी, आदरणीय महेंद्र ठाकुर जी, भारती बंधु, मेरी बहुत आत्मीय बहन प्रियंका कौशल, इस कार्यक्रम के सूत्रधार वक्ता मंच के राजेश पराटे, शुभम साहू, और जिसके कारण ये पूरा आयोजन हो रहा है ऐसे हमारे ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन के भारी भरकम बाहुबली प्रकाशक गौरव महेश बैठे हैं, आकाश होता है, आशीष जो इनको हमेशा हम सबका आशीष रहता है, वहाँ से धान खमरिया से चलकर आए और यहाँ गौरव महेश उसकी ओर से ऑफर आए कि मैं आपकी रचनावली प्रकाशित करना चाहता हूँ। तो मैंने उससे कहा बहुत बड़ा घाटे का सौदा है, काफी बड़ी रकम लगती है, लाखों रुपए की रचनावली, और मैं तो फूटी कौड़ी अपनी किताबों के लिए कभी किसी को प्रकाशक को नहीं दिया, तुमको अभी मैं दे नहीं पाऊंगा। लेकिन उसने कहा वरुण ने नहीं, मैं इसे प्रकाशित करूंगा और उसकी आप चिंता मत कीजिए। और एक साल मैं सोचता रहा कि कैसे ये हो पाएगा, और जैसे ही उन्होंने घोषणा की आशीष की रचनावली प्रकाशित हो रही है तो पूरे देश में थोड़ा सा उस तरह से रचनात्मक दुनिया में हलचल मचती कि कैसे संभव है। और 1 खंड नहीं, 2-4 खंड नहीं, 20 खंड, और हर खंड 400 पेज से ऊपर है, 8,500-9 हजार पृष्ठों की रचनावली कैसे कोई छाप सकता है। उस पर भी लगातार प्रश्न चिन्ह होते रहे, वरुण पर भी प्रहार होते रहे, मुझ पर भी लोग
प्रश्नवाचक चिन्ह उठाते रहे कि ये तो संभव नहीं है, ये सिर्फ कागजी घोषणा है, जैसे फेसबुक में बहुत सारी घोषणाएं होती हैं, ये भी घोषणा है, होगा नहीं। मैं भी चकित था और ये भी बहुत अच्छी बात है, सारे लोग यहाँ बैठे हैं, उन सबकी शुभकामना का नतीजा था। अभी तक मैं अपने लेखन से संतुष्ट नहीं हूँ, अभी मेरी रचनात्मक यात्रा लगातार जारी है और आप सब लोग की शुभकामनाएं मेरे साथ रहें, तो उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में कुछ मैं और बेहतर लिखने की कोशिश करूँगा। बहरहाल बहुत मेरे बारे में कहा गया, मुँह देखी बात हो जाती है, बड़ा संकोच में भरा जा रहा था कि हर व्यक्ति आ रहा है और कुछ न कुछ तारीफ कर रहा है, उसके लायक एकदम नहीं हूँ। संचालित करने के लिए पत्रिका बैठक के आपका सवाल है, रचनावली जो मेरी सामने आई है उसमें जितना सृजन हुआ है, हालांकि वो उसका भी 80% ही आया है, 20% बाद में कभी आएगा, लेकिन इसी बहाने पूरा समग्र रचना कर्म आ गया है। व्यंग उसमें मेरे आ गए हैं, 2-3 हज़ार के व्यंग हैं, 13-14 उपन्यास हैं और बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, नाटक भी है, बाल साहित्य है, लघु कथाएँ हैं, कहानियाँ हैं, साहित्य की जितनी भी विधाएँ हैं लगभग सब उसमें समाहित हो गई हैं। तो अगर कोई जिज्ञासु साहित्य को पढ़ना चाहे तो इस खंडों में। कार्यक्रम के अंत में कविता पाठ हुआ। छत्तीसगढ़ के माटियों की मैं छत्तीसगढ़ के माटियों, ये माटी मारना एक दिन, ये माटी मह जाना, ये माटी मारना एक दिन।